तो आज की क्लास में हम लोग 11 नंबर से सवाल बनाएंगे। एक्सरसाइज 5.2 का 11 नंबर से सवाल को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए 11 नंबर से स्टार्ट कीजिए। कह रहा है क्या AP 5,8,11,14 का 51 एक पद है। हाँ, 51 एक पद पूछ रहा है। प्रश्न है आपको हाँ और न में। AP एक दिया गया है, सबसे पहले वो नोट कर देना है। 5,8,11,14 ... क्या कह रहा है, इस AP का समझिए, कह रहा है इस AP का 51 कोई पद है। कहीं पर 51 कोई पद आता है, ये प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए, इसके लिए हम लोग को सबसे पहले मानना पड़ेगा कि वो 51 इस AP का पद है। ठीक है ना, कि माना कि इस AP का nवां पद 51 है, ऐसा हम लोग को मानना पड़ेगा। अगर n का मान, हाँ, अगर n का मान जो है ना पूर्णांक में आएगा, ठीक है ना, तो वह AP का पद होगा। अगर n का मान पूर्णांक में न आकर के वह अगर भिन्न में आ जाएगा तो AP का वह पद नहीं होगा। तो इसके लिए यह बेसिक कंसेप्ट हुआ। तो सबसे पहले इस AP से हम लोग सार्वअंतर D निकाल लेंगे। ठीक है ना, D बराबर क्या हो जाएगा, 8 - 5 बराबर 3। और प्रथम पद A बराबर कितना, 5। प्रथम पद A बराबर 5। अब 51 का रहा इस AP का पद है या नहीं, क्या पूछ रहा है, सवाल है क्या AP 5,8,11,14 ... का हाँ 51 कोई पद है, ये सवाल पूछ रहा है। तो ये अब निकाल के देखेंगे, अगर होगा तभी न बताएंगे। तो इसके लिए मानेंगे क्या, माना कि AP का nवां पद 51 है। कितना, 51। nवां पद का मतलब हम लोग समझ पा रहे हैं ना, AN बराबर 51। तो AN का फॉर्मूला हम लोग को याद है, A + n-1 × D बराबर 51। A का मान कितना, 5 प्लस n-1 को n-1 लिखेंगे, D का मान 5 बराबर 51। 5 से इसमें गुना कर लेंगे, D का मान 3 है। अच्छा, D का मान 3 लिख दिए, 3 से इसमें गुना कर देंगे, 3n-3 बराबर 51। ये ना। अब यहाँ देखिए, 5 - 3 कितना होगा, 2। और 2 उधर चला जाएगा, 3n बराबर 2 उधर जाके घटा लेंगे ना, 51 - 2। नहीं बुझे क्या, ये 5 में से 3 गया, कितना बचा, 2। 2 जाकर के उधर माइनस हो जाएगा, प्लस में 2 आ रहा है, उधर जाएगा तो माइनस में। तो 3n बराबर कितना हुआ बताइए, 49। क्या 3 से n बराबर 49/3, क्या 3 से 49 कटेगा, हाँ 3 से 49 कटेगा। तो क्या इसका ये पूर्णांक में हल होगा, तो किस में हल होगा, भिन्न में। किस में, भिन्न में। अगर n का मान भिन्न में हुआ तो यह AP का 51 पद नहीं है। यानी कि 5, 8, 11, 14 ये डॉट डॉट जाएगा बहुत दूर तक, तो 51 कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो नीचे लिख देना है, चूंकि n, हाँ n बराबर क्या लिख देना है, भिन्न संख्या है, भिन्न संख्या है। अतः दी गई AP का कोई पद 51 नहीं है। यही अगर कट के आता ना, n का मान अगर कट के आता ना पूर्णांक में, तब हम लोग लिखते हैं हाँ पद है। समझ में आ गया।
अब इसी में देख लीजिए इसका दूसरा नंबर, सॉरी दूसरा तो है नहीं, 12 नंबर दिया है, 12 नंबर सीरियल ही है। एपी लिख देना पहले, एपी क्या 4 पूर्णांक 1/2 5 पूर्णांक 1/2 6 ... यह एपी है, ठीक है ना। इस एपी का सबसे पहले प्रथम पद ए बराबर लिख देना है कितना 4 और डी बराबर निकाल देना है, तो 4 पूर्णांक 1/2 माइनस कितना 4, इतना ही ना, 4 पूर्णांक 1/2 माइनस कितना 4। हल करेंगे इसको तो क्या होगा, हल करेंगे तो 9/2 माइनस 4 बट्टे कुछ नहीं तो 1, तो 9 माइनस 8 बट्टे कितना 2 बराबर कितना 1/2। डी का मान 1/2 हुआ। अब यहाँ पर इसके लिए भी हम लोग को लिखना पड़ेगा, माना कि एपी का nवां पद क्या है, इसमें क्या मानेंगे 56 है, ठीक है। तो यहां लिख देना an बराबर 56, तो an का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 56, a का मान 4 प्लस n-1 को n-1 इंटू डी का मान 1/2 बराबर 56, ठीक है। अब यहां से देखिए क्या करना है, इसको थोड़ा अलग ढंग से हल कर देते हैं। 4 को पहले उधर भेज देते हैं, n-1 इंटू 1/2 बराबर 4 को उधर भेज देते हैं, 56 माइनस क्या हो जाएगा 4, तो क्या होगा n-1 इंटू 1/2 अब बराबर 56 घटा दीजिए इसमें से, तो कितना 56 में से 4 घटा दीजिए कितना 52, 2 से 52 में 2 जो है ना 52 से गुना हो जाएगा ना, तो ये बाय क्रॉस गुना हो गया, 52 गुना 2 n-1 बराबर कितना होगा, ये 104, ये उधर चला जाएगा, n बराबर 104 प्लस 1, n बराबर कितना हुआ जी, n बराबर 105, तो ये क्या है आपका पूर्णांक है ना, क्या है पूर्णांक। तो अतः यहां लिख देना, अतः क्या 56 कौन सा पद होगा, 105वां पद होगा, अतः 105वां पद 56 है आंसर। इसका उत्तर में क्या होगा जी, हाँ, उत्तर में हाँ हो जाएगा। 13 नंबर का सवाल दीजिए। कह रहा किसी एपी का 7वां पद 20 है, 13वां पद कितना है 32 है, एपी ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए लिखना है माना कि एपी का प्रथम पद, माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर क्या है डी है, ये मान लेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, एपी का 7वां पद 20 है, यहां पर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एपी का 7वां पद 20 है, तो यानी A7 बराबर 20, A7 बराबर कितना 20, तो A7 को क्या लिखेंगे बताइए, तो 7वां पद 20 मतलब पूछ रहे हैं ना, A7 बराबर 20, तो 7वां पद को क्या लिखेंगे, A7 को A प्लस 6D बराबर 20, समीकरण 1 हो जाएगा, होगा ना। फिर इसमें क्या कह रहा है, 13वां पद 32 है, यही देख लीजिए, यहीं पर लिख दे रहे हैं 13वां पद, A13 बराबर कितना 32,
तो 32 लिख दिए। अब A13 को क्या लिखिएगा बताइए तो, A प्लस 12D बराबर 32, समीकरण 2। अब इस दोनों समीकरण को हल कर देना है, समीकरण 1 और 2 को हल कर देना है। यहाँ लाइक टर्म 1 हो जाएगा तो यहाँ लिख देना क्या, घटाने पर, घटाने पर ये माइनस सॉरी माइनस यहाँ होगा, माइनस यहाँ होगा, यहाँ भी माइनस होगा, ये दोनों कट जाएगा। 6 में से 12, 6D में से 12D घटेगा तो माइनस 6D। अब 20 में से 32 घटेगा तो माइनस 12। तो सबसे पहले माइनस से माइनस कट गया, 6 दूना 12। तो D का मान कितना हो गया, 2। D का मान 2 हो गया। अब लिख देना समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 में D का मान रखने पर तो A प्लस 6D बराबर 20। तो A का मान, तो A रहेगा 6 गुना 2 बराबर 20। तो A प्लस 12 बराबर 20, A बराबर 20 माइनस 12, तो A बराबर कितना, 8। A बराबर कितना, 8। अब लिख देना अतः AP, डायरेक्ट लिख दे रहे, समझ में आना चाहिए। देखो प्रथम, A मतलब प्रथम पद, A का मतलब क्या हुआ जी, प्रथम पद। प्रथम पद कितना, 8। सार्वंतर कितना है, 2। तो 8 में 2 जोड़ेंगे, प्रथम पद में D जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10। तो 10 में फिर 2 जोड़ेंगे 12, फिर 12 में 2 जोड़ेंगे 14, में फिर 2 जोड़ेंगे 16, डॉट डॉट डॉट, ये AP हो गया। नहीं समझ में आया, AP निकालना। चलिए इसी टाइप का सवाल आपका कितना है, 14 नंबर है, 15 नंबर है, 16 नंबर है, ठीक है ना। तो 14, 15, 16 आपका होमवर्क हो गया। 17 नंबर का n के किस मान के लिए निम्नलिखित 2 AP का nवां पद समान है, 2 AP का nवां पद समान है। तो यहाँ पर पहले 1 नंबर दे करके लिखना क्या है, AP 13, 9, सॉरी 13, कितना है 19, 13, 19, 25, डॉट डॉट डॉट, यह एक AP है। तो इस AP का पहले प्रथम पद A बराबर लिख देंगे 13, ठीक है ना। D बराबर लिख देंगे 19 माइनस 13 बराबर कितना, 6, ठीक है, इतना लिख देना है। अगेन दूसरा AP क्या है, दूसरा AP लिख देना है 69, 68, 67, डॉट डॉट डॉट। कह रहा है n के किस मान के लिए निम्नलिखित 2 AP का nवां पद समान है, दोनों AP का nवां पद कह रहा समान है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ लिख देना है कैपिटल A, दोनों AP का प्रथम पद सार्वंतर अलग अलग है, इसलिए A इसमें लिखेंगे कैपिटल A प्रथम पद के लिए 69, सार्वंतर के लिए लिख देंगे कैपिटल D बराबर 68 माइनस 69 बराबर कितना, -1। चलिए अब क्या कह रहा है, दोनों AP का क्या कह रहा है, nवां पद क्या है, समान है। कितने कहा है, कह रहा है n के किस मान के लिए निम्नलिखित 2 AP का nवां पद समान है। तो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या, तो दोनों AP का nवां पद समान है, दोनों AP का nवां पद क्या है, समान है, ऐसा लिख देना है। दोनों AP का nवां पद क्या है जी, समान। तो यहाँ पर लिखेंगे AN स्मॉल an, पहले AP का AN और दूसरे AP का कैपिटल AN, ऐसे n स्मॉल दोनों का, ठीक है ना। तो पहले AP का nवां पद क्या होगा, AN, और दूसरे AP का क्या होगा, कैपिटल AN। अब देखिए इसका फार्मूला क्या होगा, ध्यान से देखिए।
इसका फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी, स्मॉल डी बराबर, इसका लीजिए, इसका क्या होगा, कैपिटल A प्लस n-1 इंटू डी, डी का मान कितना, डी कैपिटल। अब इसमें मान बैठा देना है, मान बैठा दीजिए, क्या होगा बताइए, ए का मान 13 प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना 6 बराबर कैपिटल ए का मान 69 प्लस, बन जाए तो बन जाए, नहीं तो फिर दूसरा तकनीक है, बन जाना चाहिए, n-1 डी का मान कितना -1। अब हल करेंगे, 13 प्लस 6n-6 बराबर 69 प्लस कितना, सॉरी माइनस हो जाएगा यहाँ, -n प्लस 1। तो ये देखिए, सबसे पहले ये 13 में से 6 घटा लेंगे, कितना होगा 7 बराबर, ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना होगा 69 70 प्लस -n, ये इधर आ जाएगा 6n, ये इधर आएगा तो प्लस n, ये उधर चला जाएगा तो कितना हुआ 70 जोड़ 7 हो जाएगा, 70 जोड़ 7, चलो लिख दे रहे हैं 7n, 70 माइनस कितना होगा 7, अच्छा 70 माइनस 7 कितना हुआ, हाँ 63, 7 से कट जाएगा, कटेगा ना, कितना मरतबे में 9, तो n का मान कितना हुआ, n का मान 9, तो आंसर देखिए, तो nवां पद समान है, वो नवां पद समान है लिखा है, हाँ क्या लिखा है जी, n बराबर 9 दिया है ना, हाँ सही तो है, n बराबर 9 सही है, n बराबर कितना है 9। इसमें वो अब क्या कुछ कह रहा है, फिर एक बार पढ़ के आपको कह रहा है, इस पद का मान भी ज्ञात कीजिए, इस पद का मान भी ज्ञात कीजिए, नवा पद आया ना, तो ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है इसका मान भी बताइए, मतलब a9 भी बताइए, a9 बराबर क्या होगा बताइए, a प्लस कितना 8d। अब कहिएगा कैपिटल A कैपिटल D क्या लिखेंगे, जो मर्जी हो, कैपिटल A लिख सकते थे, कैपिटल D भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। A का मान कितना है 13 प्लस 8 गुना D का मान कितना है, D का मान कितना है 6। अब हल कर दीजिए इसको, 13 प्लस कितना 48, तो कितना हो जाएगा, हाँ 61, ये उत्तर हो गया, दिया है ना, 17 नंबर देख रहे हैं। चलिए ये हो गया, तो क्या आपको ये सब बन जाएगा ना, 3 2 3 4 इसी टाइप से बनेगा ना। एक नंबर जैसे बनाए, ध्यान से देखो, एक नंबर जैसे बनाए हैं वैसे आपको 2 3 4 बनाना है, ठीक है। अब 18 नंबर की सवाल पे आते हैं हम, 18 नंबर की सवाल पे, ठीक है। 18 नंबर की सवाल में क्या कुछ कह रहा है वो देखना है। कारण निम्नलिखित एपी में लुप्त पद ज्ञात कीजिए, लुप्त मतलब गायब, हाँ। 1 नंबर 18 का ये एक सवाल आपको पूछा जाएगा, इसको कहते हैं डिब्बा वाला सवाल, बॉक्स वाला। 9.1/2 अंतिम में दिया। 18 का 1 में ऐसा है, देखिए इसको हम लोग 2-3 तरीका से बना सकते हैं, ठीक है ना। बस आपको समझ जाना है कि किस तरीका से आपको समझ में आ जाता है।
सबसे पहले देखिए इसमें क्या है कि इसमें क्या है, ये आपका क्या है 5 प्रथम पद है ना, तो a बराबर क्या लिख देंगे 5। समझ में आया? a बराबर क्या लिख देना है 5। उसके बाद आपका 1 2 3 4 ये कितना स्थान पे है 4, तो यानी कि A4 बराबर क्या लिख देंगे 9.1/2। कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? अब यहाँ देखिए A4 को आप क्या लिख सकते हैं जरा बताइए। A प्लस 3D बराबर कितना 9 दूना 18 1 19/2। तो A का मान कितना है बताइए 5, तो यहाँ पर रख सकते हैं ना 5 प्लस 3D बराबर 19/2। 5 जाके उधर माइनस हो जाएगा, 3D बराबर 19/2 और -5 कुछ नहीं तो बट्टे 1। 3D बराबर एलसीएम ले लेंगे 2, 19 - 10 5 दूना 10, तो 3D बराबर कितना होगा घटाइए तो 9/2 और 3 एक्का 3 3 तिया 9, तो D का मान कितना हुआ 3/2। D का मान हुआ 3/2। D का मान क्या हुआ 3/2। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या करना है वो देखिए, ये वाला बॉक्स को भरना है ना, ध्यान से देखिए ये वाला बॉक्स को भरना है ना। हाँ, तो ये कितना स्थान पे है दूसरा, ये कितना स्थान पे है तीसरा, तो यानी A2 और A3 निकाल देंगे तो दोनों बॉक्स भरा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देना A2 बराबर क्या होगा, A2 बराबर A प्लस D, तो A का मान कितना 5 और प्लस D का मान कितना 3/2। एलसीएम लेकर के हल कर देना 5 9 10 3 13/2। पूर्णांक में लिखिएगा तो क्या लिखिएगा 5.3/2। आंसर देख लीजिए, पूर्णांक में है क्या 13/2। उसके बाद क्या निकालना है A3 निकालना है। A3 के लिए क्या लिखना है A प्लस 2D। A का मान कितना 5 प्लस 2 गुना D का मान 3/2। 2 और 2 ये कट जाएगा गुना में, 5 3 8। आंसर हो गया ये भी आंसर हुआ, और ये 13/2 और 8 इसका आंसर हो जाएगा। यानी पहला बॉक्स पे क्या भरा जाएगा 13/2 और दूसर का बॉक्स में क्या भरा जाएगा 8। तो ये इस प्रकार से भरा नहीं जाएगा तुम लोग से। हाँ, 4 नंबर, पहले सवाल को नोट कर लीजिए। बॉक्स दिया गया है कॉमा 13, फिर बॉक्स दिया गया है कॉमा 3 दिया गया है। अब देखिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे, ध्यान से यहाँ समझिए। तो देखो 1 2 3 4, 4 को चीज है ना इसमें। 1 2 दूसरे स्थान पर क्या है 13, तो इसको लिख देंगे A2 बराबर 13। A2 बराबर क्या लिखेंगे 13। तो A2 को क्या लिखेंगे बताइए A प्लस D बराबर 13, समीकरण 1 लिख देंगे। और यहाँ देखिए 1 2 3 4, चौथे स्थान पर क्या है 3, तो चौथे स्थान पर 3 है तो क्या लिखेंगे A4 बराबर कितना 3। A4 को क्या लिखेंगे A प्लस 3D बराबर 3, समीकरण यह हो गया 2। अब दोनों समीकरण को हल कर लेना है। अब दोनों समीकरण को हल करेंगे A प्लस D बराबर 13, समीकरण 1, और इसको फिर लिखेंगे A प्लस 3D बराबर 3, समीकरण 2। यहाँ पर क्या करेंगे घटा देंगे, घटाने पर ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, दोनों कट जाएगा। यहाँ -2D बराबर कितना 10 केवल होगा ना 10, 2 पंचे 10, यानी D बराबर कितना -5। D बराबर -5। फिर यहाँ लिख देंगे समीकरण किसमें 1 में या 2 में भी रख सकते हैं। समीकरण 1 में D का मान रखने पर
डी का मान रखने पर, तो डी का मान रखने पर समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 को नोट करना, ए प्लस डी बराबर कितना 3, 13 है। तो यहाँ डी का मान क्या होगा -5, तो -5 डी का मान हो गया बराबर 13। ए बराबर 13 प्लस क्या हो जाएगा 5, तो ए बराबर कितना 18। तो यानी कि पहला बॉक्स में ध्यान दीजिएगा, ये प्रथम पद हुआ ना, तो ये पहला बॉक्स में क्या भरा जाएगा 18, तो ये तो आंसर हो गया। उसके बाद देखिए 1 2 3 तीसरा स्थान का बॉक्स भरना है, तो A3 बराबर लिखना है। तीसरा स्थान का बॉक्स को भरने के लिए A3 लिखना है। A3 बराबर क्या होगा A प्लस 2D, मान रख दीजिए, A का मान 18 प्लस 2 गुना D का मान कितना -5, D का मान -5 ना, तो 18 माइनस कितना 10, तो कितना हो गया 8। मतलब तीसरे नंबर पे जो बॉक्स है उसमें क्या भरा जाएगा 8। आंसर हो गया 19 नंबर का पहला सवाल। करें यदि एक एपी का 10वां पद 52 है, ठीक है ना, तो इसके लिए यहां पर लिखना है माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी है, ठीक है। माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी है। अब सवाल की ओर बढ़ते करें, एपी का 10वां पद, तो लिख देंगे A10, 10वां पद मतलब A10 मतलब A10 बराबर 52, इसको लिख देंगे हम लोग क्या A प्लस 9D बराबर 52, समीकरण 1, ठीक है। कह रहा है 17वां पद 13वें पद से 20 ज्यादा है, 17वां पद जो है ना 13वें पद से 20 ज्यादा है। अगेन यहां समझने का प्रयास करो, 17वां पद मतलब A17 क्या है 13वें पद से 20 ज्यादा है, तो 13वें पद मतलब A13 अब प्लस 20 ज्यादा है, तो प्लस 20। अब इसको हल कर देंगे, A17 को क्या लिखेंगे A प्लस 16D, इसको क्या लिखेंगे जी A प्लस 12D अब प्लस 20, दोनों तरफ A है तो कट जाएगा, 12D इधर आके माइनस हो जाएगा, 16D माइनस 12D बराबर 20, तो कितना होगा 4D बराबर 20, 4 पंचे 20, D बराबर हो गया 5। अब यह मान समीकरण 1 में मतलब रख देना है, समीकरण 1 में D का मान रखने पर तो A प्लस 9D बराबर 52, D का मान 5, A प्लस 9 गुना 5 बराबर 52, तो A प्लस 45 बराबर 52। तो यहाँ से क्या होगा A बराबर क्या होगा 52 माइनस 45, 52 माइनस 45 तो कितना होगा 7 हुआ ना, तो A का मान कितना हुआ 7, D का मान कितना हुआ 5। क्या पूछ रहा है AP को ज्ञात कीजिए, अतः A का मतलब प्रथम पद ना, A का मतलब प्रथम पद क्या लिखा जाएगा 7, और D उसमें जोड़ करके दूसरा पद लिखा जाएगा। 7 में 5 जोड़ेंगे कितना 12, फिर 12 में 5 जोड़ेंगे, 17 में 5 जोड़ेंगे, 22 में 5 जोड़ेंगे, कितना 27 डॉट डॉट डॉट, आंसर हो गया। अब इसका 2 नंबर का सवाल देखिए, एपी दिया गया है, सबसे पहले एपी लिख देना है। एपी क्या है 3, 15, 27, क्या 39 डॉट डॉट डॉट। उसके बाद कह रहा है सवाल में 54वें पद से, हाँ कह रहा है इसके पद 54वें पद से 132 अधिक होगा,
सबसे पहले इसका प्रथम पद a बराबर लिख देना है 3, d बराबर लिख देना 15 - 3 बराबर 12। सवाल को समझने का प्रयास कीजिए। कह कौन पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है? कौन पद? मान लेंगे, माना कि nवें पद 54वें पद से 54वें पद से कितना अधिक है? 132 अधिक है, अधिक है, ऐसा लिख देंगे। तो इस हेडलाइन का अर्थ क्या हुआ? nवें पद मतलब an, 54वें पद से 132 अधिक है तो a 54 प्लस 132 ऐसे लिखना है। अब इसको हल करना है। an का फॉर्मूला लिखना है a प्लस n-1 इंटू डी। ये 54 को क्या लिख देंगे जी? a प्लस कितना 53d प्लस 132, ये दोनों तरफ से काट देना है। अब मतलब n का मान नहीं है तो n का मान को n ही लिखना, -1 इंटू d का मान कितना है? 12 बराबर 53 गुना कितना? 12 प्लस 132। चलिए 53 गुना 12 कीजिए जल्दी से। 12 से इसमें गुना करेंगे 12n माइनस कितना 12 बराबर 53 गुना 12 कितना हुआ? 634 636 प्लस 132 636 प्लस 132। तो बताइए 12n माइनस 12 बराबर दोनों को जोड़िए कितना हुआ? तो 6 2 8 3 3 6 768। अब फिर यहाँ पर लिखना है 12n बराबर 12 को इधर भेज दीजिए, जुट जाएगा 768 प्लस 12। तो 12n बराबर जोड़िए तो क्या हो जाएगा? 0 6 1 7 1 8 7 780। तो n बराबर 780 बटे कितना? 12। कितना मरतबे में कटेगा? 65। तो n का मान कितना हुआ? 65। सवाल में क्या पूछ रहा था? कह रहा है कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है? तो 65वां पद। तो यह उत्तर हो गया, ठीक है ना, यह उत्तर हो गया इसका। 21 नंबर का सवाल देखिए। कह रहा है एक एपी का चौथा पद शून्य है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें लिखना पड़ेगा माना कि मतलब एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर क्या? डी है, सार्वअंतर डी है। अब कह रहा है एपी का चौथा पद शून्य है तो A4 बराबर 0 ये लिख देना है, ठीक है। सिद्ध करना है वो लिख देना है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? 25वां पद A25 25वां पद मतलब A25, ठीक है ना। 15 गुना क्या कह रहा है? 25वां पद इसके 11वें पद का तिगुना है, 11वें पद का तिगुना। तो 11वें पद मतलब A11, इसका तिगुना 3 से गुना, तिगुना है किसका? 11वें पद का। 3 गुना A11 लिख दिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे परमान में लिखना है A4 बराबर 0 दिया है तो A4 को क्या लिख देंगे? A प्लस 3D बराबर 0, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? A प्लस 3D बराबर 0। तो A बराबर क्या होगा?
-3D, इसको ऐसे लिख देना है। अब LHS से लिख देना है, LHS से। LHS में क्या है, A25 है ना, A25 लिख देना है LHS से। A25 बराबर, A25 को क्या लिखेंगे बताइए तो, A प्लस 24D, A प्लस 24D हो गया। तो A का मान कितना है बताइए यहाँ पर, -3D, तो यह लिख देना -3D अब प्लस 24D, तो कितना होगा A25 का मान बताओ जरा, 21D। तो ये हो गया 21D हल करके किसका, LHS का। अब यही RHS से यहाँ पर कर दे रहे हैं, RHS से आइए। RHS से क्या है, 3 × A 11, 3A × A 11, समझ मेरे बात को, 3 × A 11, तो 3 को 3 लिखना ही है, ठीक है ना, या इसके आगे लिख दे रहे हैं, 3 को 3 लिखना है, इंटू क्या होगा बताइए, A11 को क्या लिखिएगा, A प्लस 10D, ठीक है, 3A11 लिखना है। इसका अब देखिए तो क्या होगा, 3 × A का मान कितना आया है, -3D, तो यहाँ लिख देना -3D प्लस 10D, ठीक है। 3A11 बराबर 3 × घटाइए इसको, कितना होगा 7D ना जी, 7D, तो 3A11 का मान कितना हुआ, 21D आया ना। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, A25 का मान भी कितना आया, 21D, और 3A11 का मान भी क्या आया, 21D, तो मतलब क्या हुआ, LHS और RHS दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। LHS को हल किया और RHS को हल किया, दोनों क्या हो गया, बराबर, तो सिद्ध हो गया ना। तो यहाँ पर लिख देना है LHS बराबर RHS, प्रूव्ड हो गया। 22 नंबर का सवाल दीजिए। इसमें कह रहा है किसी AP का 10वें पद का 10 गुना, 15वें पद का 15 गुना, दिया है, बातचीत बंद कीजिए, दिया है कि 10वें पद का 10 गुना यानी A10 बराबर A10 10A10, 10वें पद का 10 गुना मतलब 10A10, 10वें पद का 10 गुना बराबर है 15वें पद का 15 गुना, 15A15, ऐसा कर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है इसमें, तो दिखाएं कि इसका 25वां पद शून्य होता है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि 25वां पद A25 बराबर 0, ये सिद्ध करना है, शून्य है, सिद्ध करना है ये, ठीक है ना। प्रमाण में अब लिखना है, प्रमाण डैश दे करके लिखना है क्या, तो सबसे पहले इसका मतलब जो है प्रथम पद और सार्वंतर नहीं दिया गया, इसको लिख लेना है। माना कि AP का प्रथम पद A, ठीक है, तथा सार्वंतर D है, सार्वंतर D है। हाँ, क्या दिया गया है वो लिखना है। यहाँ दिया गया है क्या, 10A10 मतलब 10वें पद का 10 गुना। ये A10 गुना 10 लिखते तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता लिखने के लिए, ठीक है ना, देखने में, इसलिए 10 को पहले लिख दिए। फिर करा 15वें पद का 15 गुना, तो इसको लिख दिए 15A15, ठीक है। अब यहाँ पर हल करके लिख देना है 10, A10 को क्या लिखेंगे फिर, A प्लस 9D, ठीक है। 15 फिर बाहर रहेगा, A15 को क्या लिखेंगे, A प्लस 14D लिखेंगे ना। अब इसको हल कर देना है,
10A प्लस 10 नवा 90D, या ऐसे कर लो ना और आसान हो जाएगा। 5 से 5 दूना 10, 5 दिया 15, तो शॉर्ट हो गया। तो 2A प्लस कितना होगा 9 दूना 18D, 3 से गुना करेंगे 3A प्लस कितना 14 तिया 42। अब इसको हल कर देना है। क्या 3A को इधर लेके आ जाना है, ठीक है, 3A को इधर लेके आ जाना है। तो 2A माइनस 3A बराबर 42D माइनस 18D, 42D माइनस 18D। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस A बराबर, इधर घटाइए कितना होगा 14, हाँ 24 होगा 24D। तो A बराबर लिख देना माइनस 24D, A बराबर माइनस 24D हो गया। चलिए A का मान हो गया माइनस 24D। अब आते हैं इस पर, इस सवाल पर आते हैं LHS से। तो यहाँ लिख देते हैं LHS से। LHS से क्या है A कितना जी 25 बराबर A 25 को क्या लिखेंगे बताओ तो A प्लस 24D। तो बताओ A 25 बराबर A के स्थान पर क्या नोट कर सकते हैं बताओ, माइनस 24D लिख सकते हैं, A का मान आया है। अब प्लस 24D, तो ये दोनों कट के क्या हो जाएगा 0, सिद्ध हो गया ना, तो यहाँ प्रूव्ड हो गया। 21 नंबर दीजिए। कराए किसी AP का m प्लस 1वां पद, ठीक है ना, और n प्लस 1वें पद का 2 गुना है, दिया है, लिख देना है, दिया है कि, तो क्या करा m प्लस 1वां पद, जैसे nवां पद के लिए क्या लिखते हैं a n, नीचे n लिखते हैं ना, तो उसी प्रकार से m प्लस 1वां पद को क्या लिखेंगे a, नीचे में m प्लस 1। तो AP का m प्लस 1वां पद मतलब यहाँ पर a m प्लस 1 ऐसे नीचे में पद, n प्लस 1वें पद का 2 गुना बराबर 2 गुना है कौन सा पद, तो a n प्लस 1वां पद। तो सिद्ध करें या दिखाएं, एक ही बात हुआ, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है तो ध्यान दीजिएगा, क्या कर रहा है 3m प्लस 1वां पद, 3m प्लस 1वां पद का मतलब क्या होगा a 3m प्लस 1 नीचे पद बराबर क्या m प्लस n प्लस 1वां पद, m प्लस n प्लस 1वां पद, m a लिख देंगे, नीचे क्या लिखेंगे m प्लस n प्लस 1वां पद, ये हुआ। 2 गुना है तो 2 से गुना कर दीजिए, इधर 2 गुना है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे LHS से, सॉरी LHS से नहीं, अभी प्रमाण लिखना है, प्रमाण, प्रमाण में लिखना है माना कि AP का प्रथम पद A तथा सार्वअंतर D है, सार्वअंतर D है। तो प्रथम पद A सार्वअंतर D, और दिया गया है वो लिख देना a m प्लस 1 बराबर 2 a n प्लस 1। तो यहाँ से हो जाएगा हम लोग को a m प्लस 1 को लिख देंगे क्या,
तो a प्लस n माइनस 1, तो m प्लस 1 माइनस 1, n के जगह पर m प्लस 1, n के जगह पर क्या m प्लस 1 माइनस 1 सूत्र का इंटू d बराबर 2 इंटू a n प्लस 1 निकालना है, तो इसके लिए लिखना है a प्लस n माइनस 1, तो n के जगह पर n प्लस 1, n के जगह पर माइनस 1 सूत्र का इंटू d, इसको इस प्रकार से लिख देना है। आगे इसको हल कर देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा a प्लस, ये दोनों कट जाएगा, a प्लस एम डी, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों कट जाएगा, तो ये 2 बाहर रहेगा और ये अंदर में क्या लिखा जाएगा, तो ध्यान से देखिए a प्लस n गुना d, एन डी, ठीक है। अब ये 2 से इसमें गुना कर देना है हम लोग को, a प्लस एम डी बराबर 2a प्लस 2nd, ठीक है। अब इस चीज को क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ये nd को इधर लेके आ जाएंगे, 2nd को, a को उधर, तो md माइनस 2nd, md माइनस 2nd बराबर 2a माइनस a, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को जो है ना, चाहे तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं या u छोड़ सकते हैं ऐसे, ठीक है। md माइनस 2nd, ठीक है, बराबर a, तो यानी a का मान यह हो गया, a का मान हुआ md माइनस 2nd। अब LHS से, LHS अभी जितना भी सिद्ध करने वाला है ऐसा ही कुछ बनाए हैं। LHS से, LHS में है ये वाला, तो क्या है a 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 बराबर क्या लिखा जाएगा इसको, a प्लस सूत्र का a प्लस n के जगह पर अब क्या होगा बताओ, 3m प्लस 1 माइनस सूत्र का 1, ठीक है ना, इंटू क्या d, इंटू d। अब फिर यहाँ पर लिखा जाएगा a 3m प्लस 1 बराबर, इसको हल किया जाएगा, इसको हल करेंगे तो क्या होगा जी, a प्लस क्या, ये दोनों कट जाएगा तो 3 क्या होगा md, समझ में आई बात, हाँ। अब देखिए LHS को ही हम आगे बढ़ा करके हल कर देते हैं, LHS को हल करके RHS ला देंगे तो सिद्ध हो जाएगा ना, तो ऐसे भी सिद्ध होता है, LHS को हल करके RHS के बराबर ला दीजिए, या LHS और RHS को हल करके दोनों को बराबर ला दीजिए, तो भी क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, तो a यहीं पर से लिख रहे हैं a 3m प्लस 1 बराबर, ध्यान से देखो यहाँ क्या क्या लिखे, 3m प्लस 1 को हल करके क्या लिखे, a प्लस 3md लिखे है ना, हाँ लिखे है ना, और a का मान यहाँ से लाया हुआ, a का मान यहाँ है ना, तो यह मान को इसमें रख देंगे, ठीक है ना। तो a का मान क्या है, md माइनस 2nd, तो a जो है यहाँ पर उसके जगह पर ये नॉट हो जाएगा, तो क्या होगा बताओ, md माइनस 2nd, ठीक है ना, प्लस यहाँ का क्या 3md हो जाएगा, ऐसा होगा ना। अब यहाँ देखिए यहाँ से देखिए क्या होगा, अब हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए तो क्या होगा 3md md, तो कितना हो जाएगा 4md, और इधर क्या माइनस 2nd। चलिए इसका अब सॉल्यूशन आगे नहीं होने वाला है, होने वाला है क्या, नहीं होने वाला है,
तो इतना ही छोड़ देना है इसको। RHS से आ जाना है, RHS से भी मतलब हो सकता है, RHS से हल कर देंगे। 2 इंटू क्या A, 2 इंटू क्या है A m प्लस n प्लस 1, ये है। तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा 2 इंटू, इसका हल करेंगे तो क्या होगा A प्लस m प्लस n प्लस 1 माइनस 1 इंटू D। ठीक है, अब यहाँ से हल करेंगे 2 इंटू A का मान को यहाँ पुट कर देना है, पहले इधर हल कर देते हैं। हाँ, A का मान क्या है हम लोग का MD माइनस 2ND, MD माइनस 2ND, अब प्लस D से इंटू कर देना इसमें, MD प्लस ND, D से इंटू करके इसका ब्रैकेट में इधर से ब्रैकेट में गुना करके हुआ। अब इसको हल करके लिख देना है 2 इंटू, तो MD और MD जोड़ के कितना होगा जी 2MD। ठीक है, माइनस यहाँ देखो माइनस 2ND प्लस ND, माइनस 2ND प्लस ND, हल हो के क्या होगा माइनस ND। अब इसको हल कर देते हैं तो क्या होगा, 2 से गुना हो जाएगा 4 MD माइनस 2ND। तो देखो कि अगर LHS से हल किए तो आखिरी में 4 MD माइनस 2ND हुआ ना, और RHS को भी हल किए तो आखिरी में क्या आया 2 MD माइनस 2ND, मतलब दोनों तरफ से बराबर हो गया ना। तो इसलिए यहां पर लिख देना है अतः LHS बराबर RHS, प्रूव्ड हो गया।